जीत भाग गई। कौन जीत के भाग गया? अरे वही मुलायम भैया अखिलेश बेटा हाँ। जीत वगैरह का कैले मैं कोई क्या धरौलिया में। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं जो भी आजमगढ़ में विकास हुआ समाजवादी पार्टी ने किया है। कहे आधा है पर भाग गई है, कहे आधा है पर भगल निरहू है। फ्री में गल्ला पैसा मिला तो का चाहिए जो पढ़ा लिखा नौकरी होना चाहिए। देखिए कह तो रहे हैं आपके सामने खड़े हैं, कहने दीजिए। अरे टेट पास है बता रहे सी टेट पास नहीं रामायण निशान और यही मैं कह रहा हूँ कि जो ये सरकार में सुविधा में कोई आज तक दिया नहीं। विषवा में कांग्रेस सपा भाई गुंडन का वो पेट में लेकर 5 रुपया वो कर्जा लगा रहा है। नहीं जब से अटल भाई अटल तब से का कर्जवा टूट गई। विदेश 25 साल में बंगाल में रहा, ज्योति बसु साला मिल बंद करा दिया, भाग के आया यहाँ। लेकिन सभा शासन में अच्छे रास्ता मेरे नहीं बना पाए। महंगाई है कि नहीं दादा? कहाँ महंगाई है, क्या चीज का मजदूर आजाद करत हवा महंगाई है के कहा था महंगाई है? इधर आइए आप। केथुआ खा महंगाई दादा कह रहे महंगाई है नहीं, आप महंगाई की बात करिए। बाबा कोई समय महंगाई नहीं दिखाई देगी। काहे नहीं दिखाई देगी? वो नहीं दिखाई देगी। काहे नहीं दिखाई दे रही? ए भाई हम पैसों में गल्ला में खाता है तो महंगाई। देखिए है क्या कि आपने जो भी इंसान अपने हिसाब से सोचता है, इनको गल्ला मिल रहा है, ये बस गल्ला पा गए उसी में खुश है। लेकिन अब बताइए देश के युवा को आखिरकार करेंगे अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी होगी, तो जब हमारा युवा ही नहीं खुश रहेगा तो कैसे अर्थव्यवस्था होगी? ये तो हमारी बुजुर्ग है चाचा जी, इनकी बात को मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सवाल रहेगा इस बात का कि देश के युवा को क्या चाहिए। हमको तो नौकरी चाहिए, नहीं नौकरी। युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है। हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बवाल खत्म। हमको राशन नहीं चाहिए, राशन वो बंद कर दे, नौकरी दे। अगर दादा लड़का अगर नौकरी पा जाएगा तो इनको राशन क्या जरूरत है? बाबू 1 मिनट आवाज यही बाजारिया में शनि बेर का सब भाग जाता लोग डर के मारे कर रहा है। जेकर खाता लो पैसा मांगले मर तो रहा है। कौन लोग थे भाई? अभी काहे कि मैं बताऊं कौन, उनको सब मालूम है। से कह देना चलो सरऊ से पूछा फिर बिहार वाला गुंडा। मतलब गुंडागर्दी खत्म है? हाँ रे स्वतंत्र से सोचता था ये को न चोर न चाहे कहा खत्म है भैया? बता दीजिए अजय मिश्रा टेनी जो है, जिनको अभी लोकसभा का टिकट दिया गया है, वही अजय मिश्रा टेनी किसानों पर चलवा दी उनका भतीजा। दादा पता है आपको? दादा पता है किसानों को जब आंदोलन चला था गड़िया चढ़ा कहने का मैं चौधरी साहब बागुड़ा अटल जी और राम नारायण का जानता हूँ, आज की उम्र ना, लेकिन सब जब से चौधरी साहब है जिम्मेदारी तोड़े विषवा में कांग्रेस सपा भाई गुंडन का वो पेट में लेकर 5 रुपया वो कर्जा लगा रहा है। नहीं जब से अटल भाई अटल तब से का कर्जवा टूट गई। विदेश और क्या मैं कहूँ जो चलता सरकार। दादा लड़के कितने हैं आपके? मेरे पास 2 लड़की 2 लड़का। लड़का शादी हो गई होगी? शादी क्या करते हैं वो लोग? वो अपना खेती गृहस्थी यही करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई किए? हाँ पढ़ाई किए। कितना पढ़ाई अरे अपने लड़कों को? कोई अरे भाई इंटर कोई हाई स्कूल है। मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं आज इस संध्या पर मैं शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज जो समस्या है कि लोगों को डिग्रियां बांटी जा रही है, तमाम संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन वो डिग्रियां लेकर बच्चे क्या करेंगे जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा? कितने लोग तो ओवर एज हो गए, इसी आस में उनके माता पिता लगे रहे कि आज हमारे बेटों को नौकरी लग जाएगी तो हमारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा विकास मतलब करना चाह रहे हैं। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि जो बेसिक चीजें हैं, आज बच्चों की जो शिक्षा है महंगी होती चली जा रही है। कहने की बात नहीं, सभी लोग जान रहे हैं। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कौन सा भविष्य का निर्माण करेगा? दूसरी बात है कि 72,825 की भर्ती 2011 से लेकर आज तक जो है वो फंसी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में। आज भी वह
मतलब जो अभ्यर्थी हैं वह आस लगाए हुए हैं कि कभी कहीं न कहीं हमारा भी चयन हो जाए और हमारे परिवार का जो है भरण पोषण बढ़िया से हो जाए और एक अच्छे समाज का निर्माण करें शिक्षक बन करके। और इतना ही नहीं, 69,000 68,000 सारी भर्तियां जो फंसी हुई है इस पर। अच्छा, नई शिक्षक भर्ती का कोई अभी अता पता नहीं है। ये जब शिक्षक पढ़ लिख करके जब शिक्षक नहीं बनेंगे तो कौन से राष्ट्र का निर्माण करेंगे, कौन सी समाज का जो है मतलब व्यवस्था और कौन सी रूपरेखा को वो बदलेंगे। चलिए, राजा अपनी प्रजा की हालात देखता है कि हमारी प्रजा कैसी है। राजा को ये लग रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं, तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, हमारी प्रजा खुश है। तो जब राजा को लगेगा कि हमारी प्रजा खुश है तो फिर राजा को कोई दिक्कत नहीं है। आप तमाम तरीके की समस्याएं बता रहे हैं। लोक लुभावना से जो है जीवन स्तर चलने वाला नहीं है। कहने के लिए यह है कि अगर एक बेहतर रोजगार अगर समाज के हर वर्ग को पहुँचे, सभी जाति धर्म को बराबर ये व्यवस्था पहुँचे, तो ये सब छोटी मोटी ये व्यवस्था की जरूरत नहीं है। इससे भरण पोषण नहीं होने वाला है। इसके लिए एक अच्छी नीति की जरूरत है, एक अच्छे कानून की जरूरत है और संवैधानिक तरीके से जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत लोगों को हक अधिकार जो है की जरूरत है। इसके तहत काम करने की जरूरत है। पूरे राष्ट्र के स्तर पर यह देखने की जरूरत है, न कि यह जाति धर्म और समुदाय के चक्कर में लोगों को छोटी छोटी मतलब लोक लुभावना चीजों को बांट करके जो है उनको खुश किया जाए, जो है इससे जीवन स्तर चलने वाला नहीं। भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो हो रहा, विकास कहाँ जो मतलब वो दिखना न चाहिए धरातल पर। विकास जिस पैमाने पर होना चाहिए वो दिखना चाहिए। तो उस स्तर से काम किया जाए संवैधानिक तरीके से। आज बेरोजगारी है ना, इतनी तादाद बेरोजगारी की बढ़ गई कि अब उसके आगे कोई प्रश्न ही नहीं है। दुनिया भर का प्रश्न का सारा जवाब वही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव का? सबसे युवाओं का सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? देखिए, अगर युवा भटकेगा तो तमाम गलत गतिविधियों में लिप्त होगा। सरकार को इस पर जो ध्यान देने की जरूरत है। उनको एक अच्छी व्यवस्था, एक जो आज निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण व्यवस्था बंद हो जाए। सबको जो है जगह जगह जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होने लगेगी तो समाधान हो जाएगा। जो है हम नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। देखना होगा कि इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। क्या वाकई में लोगों को अंदर ये दिख रहा है लोगों को कि महंगाई है, बेरोजगारी है? ये चुनाव का परिणाम तय करेगा। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आएगा तो उस समय तय हो जाएगा कि लोगों ने किस मुद्दे को लेकर वोट दिया।